अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन। दोस्तों देखिए इन दो तस्वीरों को, बड़े मासूम लग रहे हैं ना। खबर क्या है दोस्तों, आप लोगों को बताऊंगा। बिल्कुल ताज़ा खबर है, फ्रेश खबर है। उससे पहले दोस्तों मेरे मुसलमान बहन बेटियों को एक बात बोलना चाहूँगा। इस खबर को देखने के बाद हो सके तो अपने आप को सुधारो, और उन मुसलमान माँ बाप से भी कहना चाहूँगा जो सेकुलरिज्म के नाम पर, फ्रीडम ऑफ चॉइस के नाम पर अपने बहन बेटियों को ऐसे कुएं पर ढकेलते हैं जहां से बाहर आना नामुमकिन है। समझाइए अपने बहन बेटियों को, उनके दिलो दिमाग में अल्लाह का खौफ डालें, रोकें उनको ऐसे कदम उठाने से जहां पर अगले कदम पर उनका मौत उन्हें इंतजार कर रही है। तो खैर दोस्तों, चलिए खबर बताते हैं। पहले इस हैवान के बारे में बात करते हैं, फिर दूसरे हैवान के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों इस हैवान का नाम है अजय, जो कि यूपी बदायूं का ये रहने वाला है। हरिद्वार सिडकुला में किसी फैक्ट्री में ये काम करता था। उसी दौरान वहाँ पर एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम है अफसाना, जी हाँ दोस्तों, एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम है अफसाना, उसको ये अपने प्रेम जाल में ये फंसाता है। शादी करने से पहले अफसाना का धर्म परिवर्तन करवाकर उसे पूजा बनाता है, फिर उसके साथ शादी भी रचाता है, उसके साथ विवाह कर लेता है। फिर शादी के बाद इसका रंग रूप पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि पता चला है ये भगवाधारी है, भगवा लव ट्रैप में अफसाना को फंसाया था। फिर वही वाला खेल अफसाना के साथ भी ये शुरू कर देता है, जो कि अक्सर गोबर भक्त ऐसे मुसलमान लड़कियों को फंसाकर शादी करने के बाद करते हैं। अफसाना के साथ मारपीट करने वाला खेल शुरू कर देता है, उसके ऊपर जुल्म करने लगता है। फिर जब इससे परेशान होकर, तंग होकर अफसाना एक दिन किसी रिश्तेदार के वहाँ जाने के बहाने से घर छोड़कर चली जाती है, फिर उसके बाद इसका भगवाधारी वाला दिमाग, गोबर भक्त वाला दिमाग घूमने लगता है और किसी भी तरह से फिर से ये अफसाना को ढूंढ लेता है और बहला फुसलाकर अफसाना को अपना घर फिर से ये ले आता है। और फिर घर पर अफसाना की मौत अफसाना का इंतजार कर रहा था। दूसरे के साथ अफसाना का संबंध था, इसीलिए अफसाना घर छोड़कर चली गई। ये इल्ज़ाम गोबर भक्त अजय ने अफसाना के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। और फिर अफसाना की जिंदगी का वो आखिरी दिन आ ही गया जब उसे ये गोबर भक्त भगवाधारी किसी मंदिर जाने के बहाने से जंगल ले जाता है और बहला फुसलाकर अफसाना के साथ फिर से वहाँ पर ये संबंध बनाता है, और उसी अफसाना के चुनरी से, उसके दुपट्टे से उसको संबंध बनाने के बाद गला घोंटकर मार देता है। तो मेरे मुसलमान बहन बेटियों से गुजारिश है, ऐसे घटनाओं को देखने के बाद भी अगर अपने आप को ना सुधारें तो फिर ऐसे मौत आनी ही है। अब इस हैवान के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है श्रीकांत, जो कि बिहार पटना का ये रहने वाला है। दिवाली के रात में इसने एक बड़ा सा फटाके वाला बम लेकर उस पर आग लगाकर मस्जिद के ऊपर ये फेंकता है, जैसे कि वहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क सके। लेकिन मुसलमानों के सूझबूझ से इसके ऊपर एफआईआर हो जाता है और फिर इसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन दोस्तों ज़रा इस पर गौर फरमाएं, इसका उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 20 साल ही होगा। अंडे से ठीक तरह से बाहर नहीं निकला, लेकिन उसके अंदर इतना जहर भर दिया गया है कि वो हिंदू मुसलमान करने पर तुला हुआ है। किस तरह से सांप्रदायिक हिंसा भड़के उस पर ये लगा हुआ है। इससे खुद की ही उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये भी उसे मालूम नहीं, इसका भी उसे अंदाज़ा नहीं है। तो फिर से मेरे मुसलमान बहन बेटियों से गुजारिश करना चाहूँगा, क्या ऐसे लोग तुम्हारा कभी साथ दे सकते हैं? क्या ऐसे लोग कभी तुम्हें दिल से प्यार कर सकते हैं? ऐसे लोगों से दूर रहें। क्या ऐसे नफरती लोग जो कि मुसलमानों से ऐसे चिढ़ते हैं, इतना नफरत करते हैं, और ऐसे लोगों के लिए तुम लोग माँ बाप भाई को छोड़कर ठुकरा कर चली जाती हो। तो खैर दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखें।